इंसानी समाज में घुलने मिलने के लिए इस ज़ॉम्बी ने इंसान बनने का एक पूरा प्लान तैयार किया। सुबह के वक्त वो अपने शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए चिड़ियों के घोंसलों पर पत्थर फेंकता था। दोपहर में अपनी उंगलियों को लचीला बनाने के लिए वो चॉपस्टिक से बीन्स उठाने का अभ्यास करता था। इतना ही नहीं, दोबारा बोलना सीखने के लिए वो एक टहनी को दांतों में दबाकर टंग ट्विस्टर्स बोलता था। रात में वो अपनी ज़ॉम्बी जैसी धीमी चाल को सुधारने के लिए ट्रेडमिल पर चलता था। भले ही रफ्तार सिर्फ 3-5 की होती, फिर भी वो बार बार गिरता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वसंत से लेकर कड़ाके की ठंड तक कड़ी मेहनत की। अंत में उसने ट्रेडमिल को जीत लिया। अब वो तेज दौड़ सकता था, चॉपस्टिक चला सकता था और धारा प्रवाह बोल सकता था। यहां तक कि वो रैप भी कर सकता था। एक दिन जब वो पहाड़ों में खाना ढूंढ रहा था, उसने एक कत्ल होते देखा। कातिल के जाने के बाद उसने लाश की तलाशी ली, जहां उसे एक चाबी और आईडी कार्ड मिला। मरने वाला व्यक्ति एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। ज़ॉम्बी ने तय किया कि अब वो इसी आदमी की पहचान लेकर इंसानों के बीच रहेगा। आईडी कार्ड पर दिए पते पर पहुंचकर उसे डिटेक्टिव एजेंसी मिल गई, लेकिन अंदर कचरा भरा हुआ था। फ्रिज में उसे ब्रेड और बियर दिखी। उसने तुरंत उन्हें खा लिया, लेकिन अगले ही पल उसे उल्टी हो गई। ज़ॉम्बीज प्रोसेस्ड खाना नहीं खा सकते, वे सिर्फ मांस खा सकते हैं। इसलिए उसने पैसे कमाने के लिए काम ढूंढने का फैसला किया ताकि वो मांस खरीद सके। जल्द ही उसे अपना पहला काम मिला। एक क्लाइंट ने उससे अपना खोया हुआ कुत्ता खोजने को कहा। ज़ॉम्बी बहुत उत्साहित था और उसने तुरंत 50 लाख रुपए की भारी रकम मांग ली। हैरानी की बात यह थी कि क्लाइंट तुरंत मान गया। ज़ॉम्बी खुश तो था, लेकिन वो ज़ॉम्बी की शक्ल में बाहर नहीं जा सकता था। तभी कंप्यूटर पर एक मेकअप का विज्ञापन आया। उसने तुरंत ऑर्डर दिया। उसने अपने चेहरे, गर्दन और शरीर के हर खुले हिस्से पर फाउंडेशन लगाया। मेकअप खत्म होने के बाद वो एक हैंडसम इंसान लग रहा था। उसने ट्रेंच कोट पहना और क्लाइंट से मिलने चल दिया। पर वहां पहुंचकर उसे पता चला कि क्लाइंट एक छोटा बच्चा था और फीस 50 लाख नहीं, सिर्फ 5,000 थी। इतने में तो उसका फाउंडेशन भी नहीं आता। तभी उस बच्चे की आंटी वहां से गुजरी। उन्हें लगा कि ये ज़ॉम्बी बच्चों को किडनैप करने वाला है। उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की। ज़ॉम्बी डरकर भागा और महिला उसके पीछे लग गई। उसने एक डिलीवरी ड्राइवर का हेलमेट छीनकर उसे शॉटपुट की तरह फेंका, जिससे ज़ॉम्बी बेहोश हो गया। महिला उसे चेक करने दौड़ी, लेकिन जब उसने उसकी स्किन छुई तो वो बर्फ जैसी ठंडी थी और कोई धड़कन नहीं थी। उसे लगा कि उसने उसे मार